अस्सलामुअलैकुम आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी आप लोगों की दुआ से आपके सामने हैं, सही हैं। तो आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले 2025 का आखिरी जुम्मा मुबारक। और आप सभी ने नमाज़ तो अदा कर ली होगी, मैं भी अभी नमाज़ अदा करके ही बैठी हूँ। थोड़ी देर पहले ही नमाज़ अदा की है मैंने भी। तो आज मुझे फिर से अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। बस ऐसा मन कर रहा है कि कहीं से भी उड़ के, कहीं से भी जा करके, कैसे भी करके मम्मी के गले लगूं और बहुत रोऊं, उन्हें अपना दिल का हाल बताऊं और पापा के गले लगूं, उनसे भी उनके गले लग कर के भी रो और अपने दिल का सारा हाल बताऊं। ना जाने ना चाह कर के भी फैमिली बहुत याद आती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं याद ना करूँ, क्योंकि याद करने से भी क्या फ़ायदा। अपना ही दम घुटता है, अपनी ही आंतें रोती हैं, अपना ही जिस्म परेशान होता है, अपनी रूह तड़पती है। लेकिन ये दिल है ना, खुद ही खुद माँ बाप की याद दिला देता है। उनको याद करके रोने लगता है। काश मम्मी दुनिया में ज़िंदा होती, दुनिया के किसी कोने पे भी होती, तो मैं जा कर के मिल लेती या बुला लेती। पापा ज़िंदा होते तो उनसे भी मिल कर के आ जाती। लेकिन बदकिस्मत हूँ कि दोनों में से एक भी नहीं है दुनिया में कि किसी एक के भी गले लग कर के रोती और उनसे अपने दिल का हाल सुनाती। बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं वो इंसान जिसके माँ बाप दोनों ही दुनिया में नहीं होते। जैसे कि मैं हूँ, रोती हूँ, तड़पती हूँ, परेशान होती हूँ, माँ बाप को याद करती हूँ, लेकिन कोई गले लगाने वाला नहीं है। ना मम्मी है ना पापा है। लेकिन जिनके माँ बाप है ना, वो कदर कर लीजिए अपने मम्मी पापा की, खिदमत कर लीजिए उन माँ बाप की जिनके लिए और जिनके जाने के बाद आंखें तरस जाती है, और जो चाह कर के भी कभी दिल ना रोता हो, वो दिल भी रो देता है। आंसुओं से नहीं, खून के आंसुओं से रोता है। जब बुरा वक्त होता है ना, तो कोई साथ नहीं देता है सिवाय मम्मी पापा के। ये माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है, ये माँ बाप अल्लाह ने ऐसा नायाब तोहफा दिया है कि जिससे ना चाह करके भी इंसान भूल नहीं पाता है। अल्लाह का नायाब तोहफा है ये, एक माँ बाप की मोहब्बत। जीते जी लोग नहीं करते, और जब वो गुजर जाते हैं ना, तब उनकी वैल्यू का पता चलता है कि माँ बाप क्या होते हैं। मैं भी माँ हूँ, मेरा शौहर भी बाप है। आज हम सामने हैं तो वो प्यार नहीं है। माशाअल्लाह मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त मेरे साथ आए, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं है। तकब्बुर कभी करना नहीं चाहिए, घमंड कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जगह नहीं है, वक्त की घड़ी बदलती रहती है। तो इसलिए इंसान के जज्बात भी बदलते हैं। जो आज बच्चे हमसे चिपट के प्यार से गले लगते हैं, हमारी गोद में सोते हैं, हमारे हाथ से खाना खाते हैं, जब वो कल बड़े हो जाएंगे ना, तो उनके वक्त का कुछ पता नहीं है, उनके मिजाज का कुछ पता नहीं है कि वो किस रास्ते पे चलेंगे और उनका मिजाज का रुतबा कैसा होगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे अल्लाह, जब इंसान माँ बाप बनते हैं ना, तो उनकी औलाद भी मेरे अल्लाह नेक होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बड़े मन्नतों से बच्चे को दुनिया में लेते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं और बड़ी खुशियों के साथ हर शौक़ पूरे करके, अपने 10 शौक़ मार के अपने बच्चों का शौक़ पूरा करते हैं। और उनके बड़े होने की बड़ी ख्वाहिशात होती है, शादी करने की बड़ी ख्वाहिशात होती है। लेकिन जब चंद वक्त ऐसा आता है ना, तो वो माँ बाप की सारी खुशियाँ गम में तब्दील हो जाती हैं।
तो मेरा अल्लाह ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो, किसी भी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो। आज मैं क्यों तड़पती हूँ माँ बाप के लिए, लेकिन देखो माँ, दीन मज़हब धर्म एक जगह है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ है। बेशक मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मुझसे प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन जो दुनिया में अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया है ना, वो एक अलग रिश्ता बनाया है। उसमें भी बहुत प्यार, मिठास, एहसास सब कुछ दिया है अल्लाह ने। तो मैं भी माँ बाप का कहना नहीं मानी ना, मम्मी पापा के कहने, जहाँ पे मम्मी पापा चाह रहे थे शादी करना, मैंने नहीं किया। मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मैंने धर्म ही ख़त्म कर दिया। मैंने सारी रिश्तेदारी से रिश्ता नाता तोड़ दिया। पूरे रिलेशन के लोगों से मैं सबसे बेदखल हो चुकी, यहाँ तक के माँ बाप भाई बहन सबसे। तो बस इसकी वजह से आज मैं अकेली तड़पती हूँ, रोती हूँ। ये सब मैंने कुर्बानी पता है क्यों दी? सिर्फ ईमान में दाखिल होने के लिए, अल्लाह के कुरान को पढ़ने के लिए, नबी की सुन्नतों पे चलने के लिए, नबी की हदीसों को पढ़ने के लिए, और बीबी फातिमा की कनीज़ बनने के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने इसलिए दी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो भी मुझे बेटी बहन मानता हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे बड़ा गर्व होता है जब मेरे भाई लिखते हैं, बहन तू फिक्र ना कर, या बेटी तू फिक्र ना कर, हम भी तेरे अपने हैं। बहुत खुशी होती है मुझे, मैं गर्व करती हूँ अपना आप पे। कोई नहीं, एक माँ बाप भाई बहन का रिश्ता छिला तो हज़ारों रिश्ते माँ बाप भाई बहन के मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ार रहेगा आपकी इस बहन को, आपके कमेंट का। अल्लाह हाफिज़।